महाकुंभ 2025 दिव्य और भव्य महाकुंभ। तैयारी ऐसी कि आंखें चौधिया जाए, आस्था ऐसी कि हर मिलन संगम बन जाए। कहते हैं कि पुरोहित स्वयं देश का प्रधानमंत्री हो तो इसके क्या साथियों, कहने। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहां कहा गया है, दश तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराहा सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। पिछले दिनों प्रधानमंत्री प्रयागराज गए थे। यह तस्वीर तभी की है। कहते हैं, आस्था की अविरल प्रवाह और अंतर्मन की चेतना के संगम को कुंभ की उदात्त अवस्था पर प्रधानमंत्री ने अध्यात्म की गहराई को जिस अंदाज में मस्तिष्क के कैनवास पर उकेरा, उसको सुनकर बड़े बड़े संत, महात्मा और ज्ञानी भी हैरान हैं। कुंभ मनुष्य के अंतर्मन की चेतना का नाम है। ये चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है। गांव, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। संत हो या महंत, ऋषि मुनि हो या आम आवाम, त्रिवेणी की डुबकी में एकता का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कई संदेश एक साथ दे दिए। अध्यात्म की तर्का वाली राजनीति कर दी, जातिवादियों को मुंह चिढ़ाने वाली चुनौती दे दी और नपे तुले शब्दों में दुनिया को भारत की एकता की ताकत का दीदार करा दिया। आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहां अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा अलग होगी, जातियां अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो जाएंगे।
पवित्र नदियों की अविरल प्रवाह और तीर्थ की महात्म पर प्रधानमंत्री ने ऐसी ऐसी बातें कही जो बिरले ही लोगों ने सोचा होगा। पवित्र नदियों के संगम और इस संगम के समुच्चय को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कहा, अब उसको सुनिए। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्मय है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। प्रयाग और मकर के संयोग पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, प्रयाग के बिना पुराण पूर्ण नहीं है। कहा कि प्रयाग की चर्चा ऋचाओं में है। प्रयाग के पग पग पर पवित्र स्थान है। त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव हो या बेनी माधव की महिमा और शेष की अशेष प्रभाव। प्रधानमंत्री ने और क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है।
इस मौके पर मौजूद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता और सुरक्षित कुंभ को लेकर लोगों को जो भरोसा दिया वह भी गौर करने वाला है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से